और आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जो है बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रतिज्ञा यात्राएं भी कर रही है और कई वादे भी जनता के साथ करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की पार्टी में उम्मीदवारी की बात कही थी, जिसके बाद से अब कई सवाल खड़े होते हुए कांग्रेस पार्टी पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस वादे की, तो अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी का दूसरे राज्यों में जहां पर सरकार है वहां पर इस वादे को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, ऐसे कई सवाल हैं जो हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका के जो ये बड़े ऐलान है उससे कौन कौन से सवाल उत्पन्न होते हैं और इसका समाधान क्या है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी अभियान एक वादे और एक पोस्टर के आधार पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हुए पोस्टर जारी कर दिया। साथ ही यह ऐलान भी किया है कि 40% विधानसभा टिकट महिलाओं को ही दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी मिलने से देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर होगी, ऐसा मानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रियंका वाड्रा के इस ऐलान पर भर से यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहकर और 40% महिलाओं को टिकट देकर महिलाओं का मत अपने पक्ष में कर सकती है? इसे समझने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें एक एक करके समझने से आसानी से बात समझ आ जाती है। जब इस लिहाजे से समझने की कोशिश करते हैं तो महिला मतदाता एकदम से केवल इस आधार पर मतदान करेंगी कि महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, ऐसा होता नहीं दिखता है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं को लड़की हूं लड़ सकती हूं बताकर परिवार में लड़कियों को लड़कों के खिलाफ खड़ा करके जिस तरह से मत लेना चाहती हैं, यह कितना आधारहीन है, इसका एक बड़ा प्रमाण 2019 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार के विरोध में जाकर उन्हें मत देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि उज्ज्वला जैसी महिला केंद्रित योजनाओं की वजह से महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपने परिवार की ही बात और मजबूत करने में मदद की। आंकड़े स्थापित करते ही आज भी भारतीय मतदाता परिवार में ही मतदान करता है। यही वजह रही है कि कमजोर आय वर्ग के परिवारों में महिलाओं ने पुरुषों को भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार किया है। ऐसा बहुत कम समय होता है कि परिवार में हर कोई अलग अलग मतदान करता हो। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रियंका वाड्रा के इस दाव को कसकर देखते हैं कि क्या महिलाओं को अधिक टिकट देकर ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इस दाव पर कांग्रेस शुरू में ही आधे मुंह गिर जाती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव जीत सके, और ऐसे में यह आरोप मजबूती से कांग्रेस पर चिपकता है कि वह हार का ठीकरा लड़कियों के सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश से बेहतर है, वहां ना लड़की लड़ सकती है और ना ही कांग्रेस उन्हें 40% टिकट देने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया यही इस पूरे अभियान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। बता दें कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा जिस भाजपा के सामने महिलाओं को ताकत देने की बात कर रही हैं, उसकी पूर्ण बहुमत की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सर्वाधिक 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। देश की पहली लोकसभा में 5% महिला सांसद से 2019 में मोदी सरकार के समय महिला सांसदों की संख्या 14% तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी के साथ ही मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, रेणुका सिंह, दर्शना जरदोश, भारती पवार, शोभा
करगदलाजे, साध्वी निरंजन ज्योति, प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं और पुरुष साथियों जैसे ही शक्तिशाली हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 6 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की तुलना देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों से करें तो मनमोहन मंत्रिमंडल में भी कुल 10 महिलाएं थीं, जबकि मोदी सरकार में 11 महिला मंत्री हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में अकेली महिला मंत्री के तौर पर राजकुमारी अमृता कौर थी और दूसरी सरकार में किसी महिला मंत्री का प्रतिनिधित्व ही नहीं था। और तीसरी सरकार में नेहरू ने डॉक्टर सुशीला नैयर को मंत्री बनाया था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा गांधी सहित 3 महिला मंत्री थी। साथ ही देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित इंदिरा गांधी ने महिला होने के बावजूद एक भी महिला को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। हाँ, उनके दूसरे और तीसरे मंत्रिमंडल में डॉक्टर सरोजनी महिषी, नंदिनी सत्यपति और सुशीला रोहतगी, सरोज खपराडे मंत्री जरूर रही थी। वहीं बता दें कि राजीव गांधी को भी मंत्री बनाने के लिए महिलाएं कम योग्य लगी और यही वजह रही है कि उनके मंत्रिमंडल में भी केवल मोहसिना किदवई को ही मौका मिला था। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं कि उनके पिता से लेकर नेहरू सरकार तक में कम महिलाएं मंत्री या प्रतिनिधि होने का मतलब महिलाओं का शक्तिशाली नहीं होना था? यही दूसरी ओर जिस उत्तर प्रदेश में प्रियंका महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कहकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हैं, उस राज्य के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार में ही पहुंची है। विधायक बनी 40 में से 35 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर जीती हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़कियों को लड़कों से लड़ने का ना तो नारा दिया और ना ही परिवार विभाजित करने का अभियान चलाया है। इसलिए कांग्रेस के इस नारे और वादे पर प्रश्न भारी पड़ जाता है कि परिवार में मतदान करने के आदि भारतीय मतदाताओं में लड़कियों को लड़कों से लड़ाकर क्या हासिल कर पाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।